बी स्कूल ज्वाइन करने वाले इस साल। दैट्स ग्रेट, बट बी रेडी टू हियर वर्ड्स लाइक MECE, BCG, profitability, 3 C's, 4 P's and many more. But the question here is, जब तुम क्लास में जाओगे एंड टीचर विल टीच यू दीज थिंग्स, यू विल नोट ब्लाइंडली, जैसे बचपन से करते आ रहे कि हमें सब समझ में आ रहा है लेकिन ऊपर से जा रहा होता है सर के, या फिर यू विल बी नोइंग मीनिंग बिहाइंड एवरी वर्ड, यू विल बी नोइंग स्ट्रक्चर्स like some brilliant students. So guys, welcome to day 18 of our pre-MBA workout series. And guys, today I am breaking down top 5 consulting framework that will help you to ace every case. Let's get back to the point. So our first case framework that we are going to discuss is profitability. सो गाइज, हर फ्रेमवर्क में ना हमें एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें वो फ्रेमवर्क यूज़ कब करना है. वी यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क व्हेन बिजनेस इज लूजिंग मनी एंड वी नीड टू फिगर आउट व्हाई इट इज़ लूजिंग. इज इट ड्यू टू रेवेन्यू या इट इज़ ड्यू टू कॉस्ट? हमारी कॉस्ट बढ़ गई ज़्यादा, या हमारा रेवेन्यू नहीं हो पा रहा, या हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम है. तो हमें वो रीजंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क में. सो गाइज, एज यू मे बी नोइंग दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. सो ये पूरा फ्रेमवर्क इसके अराउंड रिवॉल्व करता है. मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट दिखा दूंगी, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि इसको कैसे यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में. लेट्स अज्यूम दैट जोमेटोज प्रॉफिट्स आर डाउन. अब हमारे पास 3 सिनेरियोज हो सकते हैं. फर्स्ट इज जोमेटो चार्जिंग लोअर, मतलब प्राइस वाला केस, क्या हम कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज आर कस्टमर ऑर्डरिंग लेस, तो इसमें क्वांटिटी वाला केस आ जाएगा कि क्वांटिटी कम हो गई हमारी. थर्ड थिंग इज और आर डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक चार्जेस आर मोर. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारी कॉस्ट इफेक्ट हो रही है या फिर हमारा रेवेन्यू, जो कि प्राइस और क्वांटिटी से मिलके बनता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो गाइज, इसके केस के एग्जाम्पल्स करके देखना. आई विल अटैच सम केस बुक्स जहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो उनको रीड करके देखना, because this is the most common framework used in MBA and in case competitions. Let's discuss our second most common case framework, that is 3C framework. So first question that arises in our mind is why we use it. So ये वाला case जब use करते हैं when we need to get a strategic overview of our business problem. So अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें क्यों use करना है, but let's find out कब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ इट. कुछ केसेस होते हैं जब आपका 3C फ्रेमवर्क काम आएगा, जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू मार्केट एंट्री, फॉर कॉम्पिटिटर एनालिसिस और जर्नल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. सो गाइज, इन दिस 3C's स्टैंड फॉर कंपनीज, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. Let me give you an example. A D2C skincare brand is going to launch in South India. We need to figure out 3 things. First is company, do they have the supply chain for scaling? Second thing is customers, do South Indians care about like herbal thing or more premium thing? उसके अकॉर्डिंग ही ब्रांड अपना लॉन्च करेगा. थर्ड थिंग इज कॉम्पिटिटर्स. इनको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट अदर ब्रांड्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं वो क्या कर रहे हैं एंड हाउ दे नीड टू डिफरेंशिएट टू अट्रैक्ट द पीपल. सो गाइज, ये वाला जो केस फ्रेमवर्क है, दिस विल बिल्ड योर माइंडसेट लाइक अ कंसल्टेंट, बिकॉज ये आपको 3 लेंस से हर चीज़ को देखना सिखाएगा. फर्स्ट फ्रॉम लाइक कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, देन कस्टमर्स के बारे में सोचना है, फिर हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचना है, एंड यू विल टेक साउंड डिसीजंस फॉर आवर बिजनेस. Let's discuss our third important framework, that is Porter's 5 forces. So when we use it, we use Porter's 5 forces to analyze the industry and how competitive it is, mainly to figure out if a business should enter in that market or not. So mainly the 5 forces that it talks about are: first is threat of new entrants. That means how easy it is for new businesses to enter in this market. Second thing is bargaining power of suppliers. Like, do suppliers have control, monopoly, or there are various suppliers of that thing? Third thing is bargaining power of buyers. Do customers affect prices or they can't? Fourth thing is threat of substitutes. So that means are the alternatives available to your product? Tell me. Fifth thing is industry rivalry. Like, how fierce is the competition?
गाइज ये वाला ना मैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हमने अपनी प्री MBA सीरीज स्टार्ट की थी तो ये हमारा जो एपिसोड था वो था। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट BCG मैट्रिक्स। सो गाइज we use BCG matrix to evaluate the company's portfolio। मतलब अब हम बात करेंगे कंपनी की। In this mainly we focus on two things, that किस चीज़ की ग्रोथ है या किसकी नहीं है, या फिर किसका मार्केट शेयर ज़्यादा है या किसका नहीं है। मतलब हम शेयर और ग्रोथ पे चीज़ों को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज स्टार। स्टार मीन्स वी हैव हाई ग्रोथ फॉर दैट प्रोडक्ट एंड हाई शेयर, मतलब ये हमारे फ्यूचर लीडर्स होने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज कैश काउस, जिसकी ग्रोथ तो लो है बट उनका शेयर हाई है, दे आर स्टेडी अर्नर्स। एंड थर्ड थिंग इज क्वेश्चन मार्क्स, इसमें ग्रोथ हाई है बट शेयर कम है, दे आर रिस्की बेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर डॉग्स, दे हैव लो ग्रोथ एंड लो शेयर, मतलब ये हमारे बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू एग्जिट। सो येस, मैंने BCG मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर 5th framework, that is market entry framework. A first question that arises in our mind is why to use it. So guys, इसके आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। We use it to analyze that a business should enter a new market and if yes then how to do it. And guys, जब आपके पास कोई भी ऐसा केस है ना जिसमें आपको मार्केट एक्सपेंड करनी हो, जब ये वाला यूज होगा मार्केट एंट्री फ्रेमवर्क, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट लाइक विच सेगमेंट, किस में हमें एक्सपेंड होना है या फिर किसी नई प्रोडक्ट लाइन में। बट इसके ना हमारे कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, लेट मी टेल यू दैट। सो इसमें फर्स्ट थिंग जो चेकआउट होती है दैट इज मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मतलब कि उस मार्केट में क्या साइज है, ग्रोथ की क्या कैपेसिटी है, क्या ट्रेंड्स हैं, those things. Second thing that is very important to analyze is competitive landscape. That means we need to analyze who are already there in market. So guys, third thing is client's capability. Now we need to find जो हमारा client enter होने वाला है वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता मार्केट में, do they have that capital. Fourth thing is entry mode, कि किस मोड से एंटर होने वाले हैं, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसको किसी और दिन समझेंगे। फिफ्थ थिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट इज रिस्क एंड रेगुलेशन। क्या जिस मार्केट में एंट्री होने वाली है उसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं या कुछ इकोनॉमिक्स, वो सब हमें चेकआउट करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप तुम्हें 5 फ्रेमवर्क समझ में आए होंगे एंड दीज आर मोर देन जस्ट बज़वर्ड्स, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल come across them many times because they are your tools to think confidently, speak confidently and ace competitions. Don't forget to subscribe for more such content. Bye bye.